सबको समझ में आ रहा है? चलिए और नए प्रश्न लेते हैं। वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो विविक्तीकर का सूत्र, पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन वर्ग समीकरण। फार्मूला, सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा सूत्र विविक्तीकर, विभेदक, डिस्क्रिमिनेट, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। थर्ड, यदि वर्ग समीकरण के मूल दिए हों तो वर्ग समीकरण की रचना करना, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र है। इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा, इसको अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा, और इसको बीटा पढ़ते हैं, बीटा। जब इसमें धन चिन्ह लेती है तो सूत्र विधि है, इसमें हम x बराबर जब ये लिखते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान दीजिए, केवल प्लस वाला लेते हैं तब ये अल्फा हो जाता है, ये अल्फा हो जाता है। और जब ऋण वाला लेते हैं, यानी यहां ऋण ले लेते हैं, यानी x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये बीटा हो जाता है। सूत्र विधि में जब धन चिन्ह लेते हैं तो वो जो मान आता है वो अल्फा का रहता है, और जब ऋण चिन्ह लेते हैं तो जो आंसर आता है वो बीटा का। लेकिन ये चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, दोनों में वही लेंगे जो रहेगा। ये सूत्रों को ध्यान देना है। चलिए अब एक प्रश्न बनाते हैं, फिर से सूत्र विधि से एक प्रश्न बनाते हैं। इसे नोट कर लें या आप समझ गए होंगे सूत्रों को। आपकी अनुमति हो तो मिटा दें। क्या मिटा दें? आगे बढ़ें। चलिए, एक प्रश्न और है। 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 7x है, को सूत्र विधि से हल करो। चलिए, मैं पूरी क्लास से बात करूंगा और पूछूंगा, जवाब आपको देना है। यहां -2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिए गए वर्ग समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर 9, b बराबर 7, c बराबर ऋण 2। सबको मालूम है सूत्र लिखते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए मान रखिए, b का मान 7, ये ऋण का ऋण, प्लस माइनस 7 का वर्ग ऋण 4
ए का मान 9, सी का मान ऋण 2 बटे 2a। x बराबर -7 प्लस माइनस 7 का वर्ग 49, ऋण और ऋण धन, 4 9 36, 4 9 36, 36 2 72 अपान 18। तो x बराबर -7 प्लस माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 7 4 11 1 12, 121। 121 किसका वर्गमूल है? उषा 121 किसका वर्गमूल है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। 11। गुड, वेरी गुड। -7 प्लस माइनस 11 अपान 18। अब धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? x बराबर ऋण 7 प्लस 11 अपान 18। 11 में से 7 निकाल दीजिए, 4 बटे 18। 4 बटे 18 को सरल रूप में लिख दीजिए, 2 दूनी और 2 9 जा, 2 बटे 9 आ गए। अब ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? ऋण चिन्ह लेने पर बोलिए। x बराबर -7 वैसे ही रहेगा, ये -11 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, -18 हो गया बटे 18 ऋण 1, यानी आपका आंसर आ गया x बराबर 2 बटे 9 और x बराबर ऋण 1। क्या ये समझ में आया? देखो भैया, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब तक आपको ये सूत्र लिखोगे नहीं 10 बार, कोशिश नहीं करोगे। और ध्यान दीजिए, ये वाला बटे पूरे का बटा है। कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम में ऐसा लिख देते हैं सूत्र को, अपान 2a। नहीं, ये पूरे का अपान 2a, ये पूरे का अपान 2a है। ठीक है? क्या हम सबको समझ में आ गया? अजय, जीत, प्रणव, सौरभ, उषा, उत्कर्ष, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो सूत्र विधि से हम प्रश्न बना लेंगे। थोड़ा सा कोशिश गुणनखंड में हमें करना है, और गुणनखंड नहीं भी आता तो आप चिंता मत करो, आप सूत्र विधि से बना के आ जाना, आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब चलिए, एक प्रश्न आया हुआ है कि मूल दिए हुए हैं और समीकरण की रचना करना है। मैं मिटा रहा हूं ब्लैक बोर्ड। प्रश्न है वर्ग समीकरण के मूल। प्रश्न, वर्ग समीकरण के मूल 2 और 3 है, तो वर्ग समीकरण बनाइए। ये प्रश्न है 2 नंबर का। तो मूल का मतलब अल्फा 2 दिया है और बीटा 3 दिया है। इसको अल्फा पढ़ते हैं, अल्फा, अल्फा, और इसको बीटा, ये 3 दिया हुआ है। तो सूत्र क्या है भाई? अभी भी लिखवाया था मैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये सूत्र है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ऋण मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इनमें से जिसको भी लिखना है लिखिए आप। अल्फा का मान कितना है? 2। बीटा का मान कितना है? 3। और यहाँ 2 गुनी 3। क्या होगा भाई बताओ? चलो, कौन बोलेगा? 2 और 3 को जोड़ना है तो 5। शाबाश, आप में से कईयों ने जवाब दे दिया है। जीत साहू ने जवाब दे दिया है, वेरी गुड। तो ऋण 5x धन 6, ये आपका आंसर है। यानी वर्ग समीकरण जिनके मूल 2 और 3 हो, उसका वर्ग समीकरण क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, और नहीं बताएंगे तो मैं मानूंगा आपको समझ में आ गया है।
चलिए और बनाते हैं। वर्ग समीकरण के योगफल और गुणनफल, जो बहुपद में भी आप पढ़ चुके हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये भी ध्यान में रखो। मूलों का योगफल, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटे, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा c बटे, ये सूत्र है। अब आपको एक प्रश्न आया हुआ है वार्षिक परीक्षा में आपका, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग फल एवं गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल निकालो। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दिए गए प्रश्न की तुलना कर देंगे। किससे तुलना करेंगे बोलो? a बराबर बता सकते हैं आप, b बराबर, c बराबर, abc का मान लिखा है। अब योगफल क्या होता है बताओ? योगफल का सूत्र है माइनस b बटे a। b की वैल्यू ढूंढो, -5, ये माइनस पहले से है, a 3, तो ऋण ऋण धन 5 बटे 3 मूलों का योगफल आ गया। वेरी गुड, आप में से कई लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। c अपान a 2 a3, ये गुणनफल आ गया 2/3। वेरी गुड जी, लगातार जी आंसर दिए जा रहा है समय में, समय से पहले। मूलों का योगफल 5/3, मूलों का गुणनफल 2/3। केवल ये छोटा सा योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे। आपको बता दूं, बहुपद और वर्ग समीकरण एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसीलिए बीजगणित में जो 5 चैप्टर का मैंने नाम बोला, बहुपद, रैखिक, वर्ग समीकरण, अनुपात और आपका समांतर श्रेणी, ये पांचों से मिलाकर 20 नंबर आएगा। किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, इसलिए पांचों चैप्टर में कमांड लाना बहुत जरूरी है यदि 20 में 20 लेना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन में अथवा भी रहेगा, या जैसे 6 नंबर वाले प्रश्न में अथवा रहेगा, 3 नंबर वाले प्रश्न में अथवा रहेगा, 2 वाले में अथवा नहीं रहता। तो क्या हमें समझ में आ रहा है? यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब ये प्रश्न दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 में योगफल और गुणनफल निकालो। फटाफट किससे तुलना करेंगे? a का मान, b का मान, c का मान, मूलों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, योगफल में रख दीजिए, आंसर हो गया जी 7/3। गुणनफल क्या है? c बटे a, आंसर हो गए 1/3, 2 नंबर मिल गए। क्या दिक्कत है बताइए? केवल तुलना करना है। वर्ग समीकरण इसको बोलते हैं, वर्ग समीकरण का मूल रूप है ये, वर्ग समीकरण का मूल रूप, मूल रूप है। जब भी हम कोई प्रश्न बनाएंगे इसी से तुलना करेंगे। तो मूलों का योगफल क्लियर, गुणनफल क्लियर, विविक्तीकर क्लियर, सूत्र विधि क्लियर। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 3 और 8 है, मूल 3 और 8 है, समीकरण बनाना है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? सोचना पड़ेगा आपको। अल्फा बराबर 3 दिया है, बीटा बराबर 8 दिया है, तो ये सूत्र लगाएंगे आप।
चलो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ दो, 3 धन 8, दोनों को गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर ऋण 11x धन 24, ये आंसर है आपका। वेरी गुड, जीत ने पुनः बना लिया, वेरी गुड जीत। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जैसे दिया है एक्स स्क्वायर ऋण 11x बराबर 0 को हल करो, बस इतना ही दिया है, हल करो। यहां लिख दिया वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण 11x बराबर 0 को हल करो, और 2 नंबर का प्रश्न है। अब आप यदि गुणनखंड से बनाएंगे, देखो दोनों में x कॉमन है, और यहाँ x ऋण 11 बराबर 0, तो क्या होगा, यदि x बराबर 0 और दूसरा x ऋण 11 बराबर 0, तो इससे क्या मिल जाएगा, x बराबर 11, तो आंसर क्या आ गया, 0 और 11। बट ये गुणनखंड विधि से हुआ, लेकिन इसी प्रश्न को यदि आप सूत्र विधि से बनाते तो कैसे बनाते, ध्यान से देखिए आप। एक्स स्क्वायर ऋण 11x इक्वल टू 0, इसकी तुलना करते हैं, तो a बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पर, b बराबर ऋण 11, और c नहीं है, नियतांक नहीं है, तो 0 है। सूत्र ये है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मान रख दीजिए माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिया मैं, माइनस 4a और ac 0 अपॉन 2 इंटू a। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 0 और 11 है, ध्यान रखना, यहाँ भी हमें 0 और 11 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 121, और 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0, तो x बराबर धन 11 धन ऋण 121 का वर्गमूल 11 बटे 2। अब धन चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 11 धन 11 धन 11 धन 11 बटे 2, तो x बराबर 22 बटे 2, तो 11 आ गया। x बराबर धन 11 ऋण 11, ऋण चिन्ह लेने पर तो 0 बटे 2, ये 0 आ गया। यहाँ भी आंसर वही है। तो सूत्र विधि बहुत कमाल का है, अगर आपको सूत्र विधि आता है तो आपको नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। गुणनखंड करना ना दिया है तो आप सूत्र विधि से प्रश्न हल कर सकते हैं। और जहां तक और किस तरह के प्रश्न आते हैं, सूत्र विधि तो हो गया, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएगा। एक आध प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, प्रकृति ज्ञात करो, वर्ग समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। एक प्रश्न और बनाते हैं, इसको मिटा दें, अनुमति है आप सबका। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है, रियल है कि इमेजिनरी है, तो भी एक प्रश्न बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सूत्र लिख लेते हैं, मूलों की प्रकृति, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और ये है d, इसका मतलब है विभक्ति का d, ये सूत्र है। यदि हल करने पर मान शून्य आए या धनात्मक आए तो वास्तविक है। हल करने पर, दिए गए प्रश्न को हल करने पर यदि आंसर शून्य या धनात्मक संख्या आता है तो मूल वास्तविक है। शून्य या धनात्मक आने पर मूल क्या होगा, वास्तविक, और ऋण चिन्ह आने पर काल्पनिक। वास्तविक यानी रियल, काल्पनिक यानी इमेजिनरी। एक प्रश्न लेते हैं,
2x² प्लस 5x प्लस 5। मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। a बराबर, b बराबर, c बराबर। अब ये वाला सूत्र रखेंगे, b² माइनस 4ac। इसको हल करेंगे। चलिए b का मान 5, 4, a का मान 2, c का मान 5, 25, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। हल करने पे ऋण 15 आया। 40 में से 25 या 25 माइनस 40 ऋण 15, ऋणात्मक आ गया। तो क्या होगा, मूल काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब क्या हुआ, आपको विविक्ति कर ही निकालना है। ये देख रहे हैं, विविक्ति कर ही निकालना है और इसका मान निकाल कर बताना है। मान यदि ऋणात्मक आ गया तो काल्पनिक, मान यदि शून्य आ गया तो वास्तविक, मान यदि धनात्मक आ गया तो वास्तविक। तो वर्ग समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम हो तो चलिए, आपके कोई डाउट्स हो तो पूछते हैं एक एक करके। चलिए सौरभ, सौरभ से बात करते हैं। सौरभ, आपका कोई डाउट? सौरभ, सौरभ मेरी आवाज सुनाई दे रहा है आपको? लगता है सौरभ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सौरभ, अजय, अजय साहू, अजय, अजय, आपको कोई डाउट? अजय साहू, अजय को कोई डाउट? सर गुणनफल विधि वाला और समझा दो। गुणनखंड आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। मध्य पद को ब्रेक करते हैं, उसको बहुपद में एक बार और बताएंगे। आपको सूत्र विधि में, विविक्ति कर में, समीकरण बनाने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो आप सूत्र विधि से प्रश्न बना सकते हैं। गुणनखंड नहीं आता तो आप स्ट्रेस मत लीजिए। फिर भी उसको समय देंगे, समय मिलेगा तो। ठीक। जीत, जीत कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखिए, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न बिल्कुल सीधे साधे आएंगे। स्टोरी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। स्टोरी प्रॉब्लम रैखिक समीकरण से आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? वर्ड प्रॉब्लम ना? हाँ, वर्ड प्रॉब्लम रैखिक समीकरण से अथवा में आएगा और अथवा समांतर श्रेणी में रहेगा। यस सर। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल प्रश्न आएगा, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, विभेदक, सूत्र विधि, समीकरण की रचना, इस तरह से। यस सर। चलिए, प्रणव, प्रणव भट्टाचार्य, कोई डाउट? प्रणव, यस सर। बताइए, कोई डाउट? समझ में आया अभी तक की पूरी क्लास? यस सर। क्या वो समझ वाला में समझ आया? नहीं मूलों का योगफल क्या होता है, बोलिए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इज आगे इक्वल बोलो ना जी, उसके बराबर। माइनस बी अपॉन ए। गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा? देख के बोल सकते हो। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। चलिए, धन्यवाद। उषा, उषा आपका कोई डाउट बताइए। सर, कोई डाउट नहीं आपको? विविक्ति कर का सूत्र बोलिए। विविक्ति कर, विभेदक, विविक्ति कर, डी बराबर D is equal to माइनस बी वर्ग। नहीं 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 नहीं, विभेदक अपन विविक्ति कर बोल रहे हैं। विविक्ति कर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर b² माइनस 4ac। मूलों का योगफल बताइए क्या होता है? मूलों का योगफल लिखे हो, देख के बताइए। मूलों का योगफल बोलो। ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, और मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पाने। सूत्र विधि बोलिए, सूत्र विधि बोलिए। वर्ग समीकरण को
हल करने का सूत्र विधि x बराबर ax square ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 समीकरण है। इसका सूत्र विधि क्या जी होता है? थोड़ा और मेहनत करिए आप, ठीक है? थोड़ा सा आज मेहनत जी करेंगे। जी आपका कोई डाउट है तो बताइए। उषा कोई डाउट? जी मैं सूत्र नहीं बन पाता। आराम से बोलिए, कोई डाउट है क्या आपका? देखो, सबसे पहले मैं चलिए अभी रिवाइज करा देता हूँ 5 मिनट में पूरा, ठीक है? मैं अभी रिवाइज कराता हूँ। जी उत्कर्ष, आपका कोई डाउट? नहीं सर। चलिए मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ आप सबको, मैंने क्या क्या पढ़ाया। रिवीजन, क्विक रिवीजन, 3 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन। चलिए, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण का मूल रूप, मूल रूप तो क्या बोलेंगे हम, बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा, विविक्तीकर, विभेदक, तो इसको क्या बोलेंगे? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीसरा, मूलों का योगफल, मूलों का योग फल, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा बोलते हो, ऋण b बटे a। चौथा, मूलों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर c बटे a। पांचवा, वर्ग समीकरण के मूल दिए होने पर, दिए होने पर वर्ग समीकरण की, वर्ग समीकरण बनाना। तो क्या होगा इसका सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। छठवां, सूत्र विधि, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सातवां, मूल वास्तविक होने पर, मूल वास्तविक होने पर d बराबर 0 या धनात्मक। और आठवां, मूल काल्पनिक होने पर, मूल काल्पनिक होने पर d बराबर ऋणात्मक। ये 8 बिंदु मैंने लिखवाया है। इस पर छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, 2 या 3 नंबर वाले प्रश्न आएंगे और 1 नंबर वाले प्रश्न भी आएंगे। जैसे आपके पेपर में 1 नंबर वाले प्रश्न क्या आए हैं, सुन लीजिए आप। 1 नंबर वाले प्रश्न आए हैं, ये प्रश्न आया है परीक्षा में। चलिए इसका विविक्तीकरण निकालिए। ये प्रश्न है, एक्स स्क्वायर ऋण 2x प्लस 1 का विविक्तीकरण इसमें रखना है। b का मान देखो, ऋण 2, ऋण 4 a c, तो ऋण का वर्ग 4, 4 ऋण 4, आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया। एक क्वेश्चन ये आया। दूसरा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और भी चैप्टर हैं क्योंकि 4 ऑब्जेक्टिव में 5 चैप्टर हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने क्लास अटेंड किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास कहीं ना कहीं हमें 4 से 5 नंबर देने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। हाँ उषा, आप बताइए, आपको पहले से कुछ समझ में आया? इन सूत्रों को आज पूरा लिखिए 5-5, 6-6 बार और उदाहरण के प्रश्नों को बनाइए। सुनाई जी दे रही मेरी बात? जी आप इन सूत्रों को बार बार लिखिए। जैसे मूलों का योगफल क्या होता है बताओ? ऋण b बटे। गुणनफल क्या होता है? c बटे। बटे विविक्तीकर क्या होता है? विविक्तीकर का सूत्र बोलो, b आराम से इक्वल बोलो। टू बी
2b नहीं, b स्क्वायर बोलो, b वर्ग, b वर्ग, बी वर्ग माइनस 4ac। वेरी गुड। और ये बताओ वर्ग समीकरण की रचना बताओ क्या होता है? x वर्ग ऋण एक्स वर्ग माइनस अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा इंटू x अल्फा बीटा प्लस